पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओ दया। एक सूक्त है यह, पहले ज्ञान फिर दया आचरण। आदमी के लिए ज्ञान का बहुत महत्व होता है। ज्ञान पूर्वक आचरण होता है तो वह आचरण सही हो सकता है। ज्ञान दो प्रकार का हो जाता है, एक आत्म विद्या अध्यात्म विद्या का ज्ञान और दूसरा लौकिक विद्या का ज्ञान। अध्यात्म विद्या का ज्ञान आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा परमात्मा धर्म साधना इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और लौकिक विद्या का ज्ञान ये भूगोल खगोल विज्ञान गणित अंग्रेजी हिंदी संस्कृत आदि आदि भाषाएं, गुजराती मराठी कन्नड़ कितनी भाषाएं हैं, तो यह एक लौकिक विद्या का ज्ञान माना जा सकता है। अध्यात्म विद्या का ज्ञान हमारे शास्त्रों से ऋषियों से मुनियों से प्राप्त हो सकता है। और अगर भीतर से ज्ञान मिलना शुरू हो जाए फिर तो कहना ही क्या। एक ज्ञान हम शास्त्रों से पुस्तकों से बाहर से लेते हैं और एक दूसरा ज्ञान है जो लेने की जरूरत नहीं, भीतर साधना से वो निकलता है। अब जो विशिष्ट ऋषि महर्षि हुए हैं, जैसे भगवान महावीर हुए हैं, अब उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो साधना से भीतर से जो ज्ञान उभरा, केवल ज्ञान मिला, वह ज्ञान पुस्तकों वाला ज्ञान न होकर भीतर से निकलने वाला उभरने वाला ज्ञान होता है। एक कुंड का पानी है, दूसरा कुएं का पानी है। कुंड में जितना पानी डलेगा या डाला जाएगा लगभग उतना आप निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। पर कुएं में पानी डालने की जरूरत नहीं, वो भीतर से स्रोत फूटता है, भीतर से पानी आता है। तो एक आत्मोत्थ ज्ञान होता है जो भीतर से निकलता है और दूसरा किताब आदि पढ़ करके जो लिया जाता है वह कुंड के पानी के समान ज्ञान है और भीतर से निकलने वाला वो कुएं के पानी के समान वाला ज्ञान होता है। प्राचीन काल में संभवतः ये किताबें पुस्तकें इनका इतना प्रचलन नहीं, बस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता। गुरु के पास विद्यार्थी शिष्य बैठ जाते, गुरु उन्हें अपनी वाणी से भी ज्ञान दे देते। आज शिक्षा की विधाओं में भी मानो विकास हुआ है। शिक्षा की प्रणालियाँ, शिक्षा की विधाएं, साधन सामग्री, और आज भी कितने विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कितना वो भले पुस्तकों आदि के सहयोग से प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये शिक्षा संस्थान हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये ज्ञान प्रदान के लिए मानो एक कार्य करते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, हो सकते हैं। आज हमारा यहाँ आना हुआ है तो यूँ मुनि दिनेश जी ने, संयोजक जी ने जो कहा था वो बात काफ़ी सही लग रही है। गत वर्ष सन 2024 में हमने वो वाशी उधर बॉम्बे के उधर महामर्यादा महोत्सव किया
और फिर वो महासभा का 13 पंथ विश्व भारती की जमीन ली गई है। तो हमने कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन किया, यात्रा पथ में थोड़ा बदलाव करके और वहाँ गए, यानी थोड़ा अतिरिक्त चलना मंजूर करके गए थे। और 13 पंथ विश्व भारती की वो स्थापना हुई थी, जो जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा ट्रस्ट का एक गरिमामय एक उपक्रम है। इस बार यहाँ सन 2025 का मर्यादा महोत्सव भुज में हुआ, तो यहाँ भी वही महासभा, वही चक्कर लेना, वही प्रोग्राम बदलना, यूँ ही जमीन पर आना, वो का वो रिपीट सा हो गया। उस समय तो मोटा मोटी महासभा का ही था, इस बार 2 मिल गए हैं। इधर जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा ट्रस्ट है, तो उधर लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट भुज है, 2 का योग हो गया है। ठीक है, कोई कार्य अनेकों के योग से निष्पन्न होने वाला भी हो सकता है, तो कोई योगदान देता है, तो कुल मिलाकर एक कार्य निष्पत्ति को प्राप्त हो सकता है। तो लॉयंस क्लब भी एक व्यापक संस्थान है, कितना विश्व में फैला हुआ मानव संस्थान है, और इधर सेवा का कार्य, और इधर जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा 13 पंथ समाज में व्यापक है, यानी महत्वपूर्ण एक संस्था है, और एक 13 पंथ समाज की मानव प्रतिनिधि संस्था के रूप में जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा है। और पिछले कुछ वर्षों में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 13 पंथी महासभा मानो उत्थान कर रही है, कुछ उड़ान भर रही है, ऐसा अनुमानित और प्रतीत हो रहा है। 13 पंथी महासभा भी बहुत पुरानी संस्था, 100 वर्षों से ज़्यादा संभवतः समय हो गया इस संस्था को जन्मे हुए, और अनेक गतिविधियां महासभा के द्वारा चलाई जा रही है। ये एक नया उपक्रम जो कुछ अरसे से सामने आया है, एक शिक्षा संस्थानों का एक श्रृंखला तैयार करना। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है, और 13 पंथी महासभा ने जो यह एक शिक्षा का कार्य हाथ में लिया है, मेरी भूल न हो तो कुछ अंशों में तो 13 पंथ समाज में तो अभूतपूर्व सा शायद कार्य, मेरी कहीं भूल न हो इतिहास की जानकारी में, तो अभूतपूर्व सा एक श्रृंखला, एक विद्यालय बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिए, 4, वो एक श्रृंखला जैसा का 100 विद्यालय की योजना की बात है। तो 100 विद्यालय की एक योजना एक संस्था ले रही है, वो 13 पंथ समाज की संस्था। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, 13 पंथ समाज में तो यानी 13 पंथ की कोई केंद्रीय संस्था के द्वारा इस प्रकार की योजना संभवतः अभूतपूर्व एक यह योजना है। और 13 पंथी महासभा का मानो प्रभाव है कोई कि कितना इन सूचनाएं कितना जल्दी यो काम मतलब आगे बढ़ने में भी संभवतः आ रहा है। और यहाँ भुज में हमारा मर्यादा महोत्सव हुआ, और मर्यादा महोत्सव के बाद हमारा प्रोग्राम तो यहाँ आने का नहीं था, पर वो महासभा की बात सामने आई तो हमने थोड़ा यात्रा पथ में उस बॉम्बे उधर की तरह यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन किया और थोड़ा सा अतिरिक्त चलना स्वीकार किया, और यहाँ हम आ गए हैं। यह शिक्षा का जो उपक्रम है, आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो जीवन विज्ञान की बात फरमाते थे। तो वह जीवन विज्ञान यानी शिक्षा के साथ संस्कार की बात है। अब संस्कार किस रूप में आए, क्या संस्कार आए, इस पर एक डिस्कशन चर्चा बताना हो सकता है। पर कुछ बातें इस प्रकार है, शिक्षा के साथ कौन से संस्कार आए। शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में संयम का संस्कार आए कि विद्यार्थी नशा मुक्त रहेंगे,
विद्यार्थी गलत अकरणीय कामों से बचें, चोरी जैसे कार्य से बचें। तो ये संयम का संस्कार विद्यार्थियों में देने का प्रयास हो। महासभा के द्वारा ये विद्यालयों की योजना बनाई गई है और काम शुरू भी हो गया है। तो यहाँ संस्कार की बात है। तो मैं महासभा से यह एडवाइस और एक संबोधन देना चाहता हूँ कि संस्कार, और संस्कार किस रूप में, कि संयम का संस्कार विद्यार्थियों में आए, ऐसा हम प्रयास करें। वो संयम, नशा मुक्त रहना, गलत काम, इस रूप में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, तो संयम का संस्कार आए। दूसरी बात है कि जो विद्यार्थी आशा करें, कल्पना करें, पढ़ने वाले हों, पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों में सच्चाई का संस्कार भी, कि ईमानदारी, ठीक है पूरी ईमानदारी बहुत बड़ी बात हो, फिर भी मोटा मोटी ईमानदारी भी, झूठ बोलने से बचने का प्रयास रहे, यूँ एक और गलत बात नहीं बोलना, नकल आदि से बचना, यूँ ईमानदारी, सच्चाई का विद्यार्थियों में संस्कार देने का प्रयास हो। तीसरा संस्कार है सेवा, कि उनमें सेवा की भावना। लिखा हुआ होता है कि ज्ञान के लिए प्रवेश और सेवा के लिए प्रस्थान। तो विद्यार्थियों में सेवा, वो आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करने की भावना भी, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ कर सकें, तो विद्यार्थियों में सेवा का संस्कार भी रहे। और चौथा संस्कार है सौहार्द, मैत्री भावना, सबके साथ मैत्री भावना, सौहार्द रहे। इंसान, कोई भी इंसान, यहाँ तक पशु भी क्यों नहीं हो, पशु के प्रति भी सौहार्द की भावना, कि पशुओं को भी हमारी ओर से तकलीफ न हो। तो सौहार्द का संस्कार शिक्षा संस्थान के द्वारा दिया जाए। तो इस सारे उपक्रम के लिए भौतिक सामग्री भी मान लो अपेक्षित होती है, पर वो भौतिक है, उसकी आत्मा, आत्मा तो ज्ञान और संस्कार, ये विद्यालय की मूल आत्मा होनी चाहिए। बिल्डिंग तैयार है, कोई पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, तो कोई बिल्डिंग तो क्या ज्ञान देगी। तो बिल्डिंग एक साधन है, सहयोगी चीज है, मूल चीज तो ज्ञान है, साथ में ये संस्कार है। तो शिक्षा और संस्कार ये दोनों विद्या संस्थानों में चलते हैं। तो आशा करें अच्छे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का एक निर्माण हो सकता है। तो यह जो शिक्षा संस्थानों की या विद्यालयों की एक श्रृंखला तेरापंथी महासभा के द्वारा चलाई जा रही है, काम शुरू भी हो गया है। तो एक शिक्षा की दृष्टि से और साथ में वो संस्कारों का भी संकल्प रहे, तो एक महत्वपूर्ण योजना इसको माना जा सकता है। कि जहाँ एक तेरापंथी महासभा जो यूँ धर्म से भी जुड़ी हुई संस्था है, पर धर्म के लिए, अब धर्म के लिए भी साथ में कि संप्रदाय की बात गौण है, जैन है कि अजैन है, आखिर विद्यार्थी अजैन को भी संस्कार देना, जैन को भी संस्कार देना, विद्यार्थी है किसी जाति का, वो किसी देश का, वो किसी लोग बाहर से भी कोई विद्यार्थी मान लो आ जाए, तो किसी गांव का, किसी देश का भी विद्यार्थी है, बच्चा है, हमें तो उसका विकास करना है। ठीक है, बाकी जैसी व्यवस्था कितने % में कितने क्या लेना, पर बच्चा है तो भारत का बच्चा, कोई विदेश का बच्चा, कोई भी आ जाए, भी संस्कार देना और ज्ञान देना, यह इस विद्यालय का मानव कार्य है। तो ज्ञान भी महत्वपूर्ण है और संस्कार युक्त शिक्षा। तो संक्षेप में मेरी बात है, अति संक्षेप में, कि शिक्षा कैसी, संस्कार युक्त शिक्षा हो, जहाँ संस्कार भी दिए जाएं, साथ में शिक्षा ज्ञान भी हो। तो संस्कार युक्त शिक्षा है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो हमारे मुख्य मुनि भी कार्यक्रम में उपस्थित, मैं इनको भी लेकर, इनको कहा, मैं कहा तुम भी प्रोग्राम में आ जाओ, व्याख्यान में आ जाओ। तो मुख्य मुनि भी आए हैं, और मुख्य मुनि भी हमारे शिक्षा में देखें तो हमारे धर्म संघ में और में शिक्षा और दीक्षा दोनों बात है। कि शिक्षा में तो हमारे धर्म संघ में एक डिग्री, एक हमारे संघ की डिग्री श्रुताराधक की डिग्री, श्रेष्ठ श्रुताराधक,
की डिग्री एक तरह से इनको दी गई थी, मिली थी। वैसे पीएचडी करके डॉक्टर की डिग्री भी इनको मिल गई, बीए एमए करके डॉक्टरेट करके वो डॉक्टर भी बन गए हैं। तो इनका शिक्षा की बात, साथ में दीक्षा, आज के दिन इनकी मुनि दीक्षा हुई थी। तो वो फाल्गुन कृष्णा पंचमी, तो आज इनको दीक्षा लिए 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। 14वें वर्ष में दीक्षा ली थी। जैसा कोई 1 साल का कहीं गोल हो तो भगवान जाने, 14वें वर्ष को बताया ऐसे। तो 23 और 14 यानी 37वां वर्ष। थोड़ा 1 साल का पहले कहते कोई गोल हो तो हो वैसे, क्योंकि इनके वहाँ छोटे गांव में जन्मे, शायद डेट और पूरी लिखी नहीं गई होगी कौन सा, तो फिर भी वो मोटा मोटी मान लें 37वां वर्ष है, 37वां है। दीक्षा का आज 24वां वर्ष शुरू हो गया है। और इनकी दीक्षा के साथ हमारे जो साध्वी वरिया है, साध्वी जी, उनकी भी समणी दीक्षा आज के दिन ही हुई थी। यानी इनकी और उनकी दोनों की दीक्षा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में या उनके द्वारा, कुछ मेरे द्वारा मान लो। यानी इनकी दीक्षा में मूल पाठ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, बाकी के कार्य मेरे द्वारा हुए। साध्वी वरिया की दीक्षा में मूल पाठ भी मेरे द्वारा हुआ। तो वैसे गुरुदेव, ये मूल तो मैं भी गुरुदेव के साथ में जुड़ा हुआ था। ऐसे आचार्य युवाचार्य कुछ अंशों में एक में एक से एक अभिन्न से ही होते हैं, तो एक ही बात है, कोई खास बात नहीं। आज मूल दीक्षा दिवस इनका है, साध्वी वरिया का वो समणी दीक्षा का दिवस आज है। तो उनको तो यहाँ नहीं बुलाया था। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, वो भी हैं हमारे साथ, उनको भी अभी प्रोग्राम में तो नहीं बुलाया हमने, पर मुख्य मुनि को हमने कहा तुम भी वहाँ आ जाओ बखान में। तो मुख्य मुनि का शिक्षा में भी इनको श्रेष्ठ श्रुताराधक और इधर डॉक्टर की डिग्री मिली हुई है। तो हमारे मुख्य मुनि भी समाज में, धर्म संघ में ज्ञान का, साधना का, संस्कारों का खूब प्रसार का जितना हो सके अच्छा काम करते रहें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और वह स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। शरीर की बड़ी, कोई भी काम, शरीर ठीक है तो आदमी काम कर सकता है। तो स्वास्थ्य भी एक पॉइंट है हमारे जीवन का। शरीर ठीक रहे, फिर घूमना फिरना काम करना, आदमी खूब काम करे, शरीर अच्छा रहे, इधर साधना और ज़्यादा अच्छे रहे, ज्ञान बढ़ता रहे, वक्तृत्व खूब प्रभावशाली हो। क्योंकि वक्तृत्व अच्छा हो तो जनता को सुनने में कुछ ज्ञान प्राप्त, सुनने से प्राप्त हो सके। तो हमारे मुख्य मुनि, इधर साध्वी वरिया का भी समणी दीक्षा दिवस है, वे भी हमारे धर्म संघ में अभी यूँ एक प्रबंधन में सेवा दे रही है। उनका भी शिक्षा का यूँ विकास हुआ है। उन्होंने भी तत्वज्ञान में और में भी कोर्स किया, और भी हमारे आसपास भी पढ़ते हैं, ज्ञान करते हैं। उनकी भी खूब ज्ञान की वृद्धि होती रहे, वो भी खूब सेवा देती रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। साध्वी प्रमुखा जी हमारे धर्म संघ में साध्वी समुदाय में नंबर 1 पर है। साध्वी समुदाय में अधिकार दायित्व की दृष्टि से मानो सर्वोच्च हैं। तो वे, उनके द्वारा भी साध्वी समुदाय में और में सब में अच्छा, महिला समाज में खूब अच्छा काम होता रहे। तो आज जो ये विद्यालय का प्रसंग है, तो इसमें तेरापंथी महासभा का यह एक, यानी संभवतः मैंने यह इस रूप में पहला ही इस योजना का आंखों से तो ये कह रहे हैं, ये विद्यालय की इस श्रृंखला में सार्वजनिक प्रोग्राम पहला ही महासभा के इस क्रम में आज यहाँ भुज में हुआ है। तो यह एक जो शिक्षा का एक उपक्रम जो तेरापंथी महासभा ट्रस्ट के अंतर्गत जो हो रहा है, और लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट भी भुज का साथ में इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये दो मान लो दो संस्थाएं जो भी साथ में जुड़े हैं, तो वो हमारे प्राचीन साहित्य में आचार्य उमा स्वाति के ग्रंथ तत्वार्थादिगम सूत्र में कहा गया, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का आलंबन, एक दूसरे का सहयोग की बात होती है। तो सहयोग से कई बार काम हो जाता है। अब एक आदमी कोई लंगड़ा, एक आदमी अंधा, अब अंधा आंख नहीं है तो उसके लिए यात्रा करना चलना मुश्किल है। लंगड़ा है, आंख तो है पर पांव काम नहीं करते तो चलना मुश्किल है। अब अंधे के कंधों पर लंगड़ा बैठ गया
तो अब वो आराम से उनका रास्ता पार हो सकता है। तो कई बार दो का योग होने से कार्य में गति आ सकती है, कार्य में सुविधा हो सकती है। तो हम आध्यात्मिक धार्मिक एक दूसरे का सहयोग करने का क्रम चलता रहे। और यह जो विद्यालय की योजना है, तो मैंने जो कहा है शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कार की मैंने 4 बातें बताई है कि संयम का संस्कार हो, सच्चाई का संस्कार हो, सेवा भावना, बोले आध्यात्मिक धार्मिक जोड़ दें, सेवा का संस्कार हो, सौहार्द का संस्कार हो। ये चारों संस्कार विद्यार्थियों में आते रहें और यह विद्यालय एक आध्यात्मिक उन्नयन का भी निमित्त बने, ज्ञान विकास का कारण बने, मंगल का।